प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में और परमेश्वर की सही शिक्षाओं में बढ़ते हुए एक बार फिर से इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि जितने भी इस पृथ्वी के विश्वासी लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और वो विश्वास करते हैं, उन्हें ये 5 बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम देखेंगे कि एक सवाल है कि क्या हर एक विश्वासी को परमेश्वर के लक्ष्य, दर्शन, रणनीति और विधि और गंभीरता का पता है? एक ये सवाल है। अगर पता है तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे सीखें कि हम परमेश्वर ने जो हर एक विश्वासी के लिए जिसे काम दिया है वो क्या है, वो ये है। आइए हम देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहला है लक्ष्य, कि परमेश्वर का लक्ष्य क्या है। परमेश्वर का लक्ष्य है इस पृथ्वी के हर एक प्राणी के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक प्राणी को बनाया और हर एक प्राणी को जीवन का दान दिया, और ये जीवन जो कि उसका आत्मा हमारे शरीर में रहता है, और उसके लिए उसने हमें काम करने को दिया है। और वो काम क्या है जिसे परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा बताया और उसे दर्शन दिया कि देख, मैं तुझे दिखाता हूँ, इधर आ। जो वो इस तरह से है, प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9 आयत में लिखा है कि वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ये जो लक्ष्य था, परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया और बताया। अब इस लक्ष्य को कौन पूरा करेगा? इस लक्ष्य को पूरा करने का काम मेरा और आपका है, उस विश्वासी का जिसने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। ये परमेश्वर का लक्ष्य है कि हर एक विश्वासी जाने, जो अभी तक नहीं जान रहा, जो नहीं जान पा रहा इस बात को कि परमेश्वर का लक्ष्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ग्रेट कमीशन दिया है, हमें एक एक काम दिया है, और वो काम है कि जाओ और जाति जाति के लोगों में मेरा सुसमाचार सुनाओ, जिसे हम मत्ती 28 उसके 18 से 20 में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ उसने कहा है कि तुम मेरा सुसमाचार सुनाओ। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार है, इसी को लेकर हमें चलना है। यही परमेश्वर ने हमें लक्ष्य दिया है कि हमें जाना है जाति जाति के बीच में, कुलों के बीच में, भाषाओं के बीच में। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि संसार में जो 7.9 मिलियन पीपल, बिलियन के करीब लोग हैं, उनके बीच में कौन जाएगा? मुझे और आपको जाना है। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे ये मुल्क दिया, मैं इस मुल्क में रहती हूँ, कनाडा मुल्क में रहती हूँ, तो यहाँ के लिए परमेश्वर ने मुझे काम दिया है कि एस्तर तुझे ये काम करना होगा। इसी तरह हर एक विश्वासी को उसका काम शुरू होता है उसके परिवार से, उसके अपने परिवार के सदस्यों से और उसके मित्रों से, उसके पड़ोसियों से, जहाँ वो काम करता है वहाँ से ये जो परमेश्वर का लक्ष्य है शुरू हो जाता है। अगर व्यक्ति इस लक्ष्य को नहीं करता तो उसके बारे में भी एक जगह परमेश्वर ने बताया है, और वो है क्या? वो है हिजकेल और उसके 3 बाब और उसकी 18 से 19 आयत में इस तरह से लिखा है, जिसे मैं पढ़ती हूँ आप लोग के सामने, कि हिजकेल 3 और 18 से 19 आयत में लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए। तो जो भी परमेश्वर का ये लव लेटर पढ़ता है, जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर विश्वासी अपने आप को कहता है, और जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, तो ये उसके लिए कहा गया है। जब मैं
दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके काम करने के जगह पे आपके मित्र हैं या आपके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें हमको चिताना है, उन्हें बताना है। और दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वे सचेत हो, वो खबरदार हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। अगर हम नहीं बताते, अगर हम अपने परिवार के सदस्यों को, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका बेटा बेटी हो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, उसे बताना है। उसे अगर उसने विश्वास नहीं किया, अगर उसने भी आपकी तरह विश्वास किया, उसने भी यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं, तो आपका काम अपने घर से ही शुरू हो जाता है। पहला काम, जैसे कि मेरे घर से मेरा काम शुरू हुआ, और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वो सच्चाई और वो काम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो हम सब मिल के करेंगे, तभी परमेश्वर का वो लक्ष्य पूरा होगा। और दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो दर्शन है, एक दर्शन परमेश्वर ने अपने दास को भी दिया था, और उसका नाम है हबक्कुक, जो कि एक नबी था। उसको भी उसने बताया था और कहा था कि ये मेरा दर्शन है, और इस दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो ये दर्शन आज मेरा और आपका भी होना चाहिए। यहाँ लिखा है हबक्कुक, उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जैसे समुद्र है और वो जल से भर जाता है, इसी तरह तुम लोगों को भी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, हमें परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को बताना है। ये परमेश्वर का दर्शन अपने लोगों के लिए है, और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, उसका काम शुरू हो जाता है। उसका ये काम है कि परमेश्वर का दर्शन जो उसने अपने दास हबक्कुक को दिया था, वो ही मुझे और आपको भी दिया है कि हमें जाना है इस संसार में, अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। और तीसरा जो है, परमेश्वर की जो रणनीति है वो है, जिसके लिए लिखा है मत्ती 24 और उसकी 14 आयत में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे, अपने शागिर्दों को और जब अपने चेलों के बीच में, सिर्फ चेले नहीं, वहाँ पर सुनने वाली बहुत भीड़ भी होती थी, वो जब यीशु मसीह का प्रचार सुनते थे तो यीशु मसीह कहते थे कि ये राज्य का जो सुसमाचार है, वो राज्य का सुसमाचार जो कि परमेश्वर चाहता है हर एक प्राणी जाने, हर एक पृथ्वी का जन जाने, कि क्योंकि उसे ही उसने बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य के पास है। हमें परमेश्वर ने चिड़िया, जानवर, कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, बल्कि अपने स्वरूप में रचा है। हमें उसने इंसान बनाया, और जब उसने इंसान बनाया है तो उसने हमें अपना आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सामर्थ पाते हैं और परमेश्वर के उस कार्य में लग जाते हैं जिसके लिए उसने बोला है कि तुम जाओ और राज्य का ये सुसमाचार, सुसमाचार जो कि हमें हर एक अपने मित्र को, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हमारा परमेश्वर के साथ अगर मेल मिलाप हो सकता है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई दूसरा नाम हमें इस पृथ्वी पर नहीं दिया गया, हमें एक नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, पाप मनुष्य में आ गया, इसलिए मृत्यु आ गई। लेकिन मृत्यु पर जयवंत अगर कोई हुआ है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। कोई भी
दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएँ, परमेश्वर से मनुष्य का मेल हो जाए। वो सिर्फ एक ही नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता की इच्छा ये है कि हम इस कार्य में लग जाएं। और इसके बाद हम देखते हैं, चौथी बात है विधि। विधि के लिए हमें बताया है किस तरीके से हम इस कार्य को करेंगे, जिसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है। तीमुथियुस जो कि पौल के साथ साथ रहता था, उसके साथ मसीह के कार्यों में चलता था, तो पौलुस ने उसको किस तरह से बताया, यहाँ पे लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। जिस तरह से प्रभु के दास ने मुझे सिखाया, और मैं भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, और मैं अपने हर एक मित्र को कोशिश करती हूँ बुलाने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा साधन है। आज ये जो फ़ोन है जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, या ज़ूम मीटिंग हम लोग लैपटॉप के द्वारा या ज़ूम के द्वारा, चाहे फ़ोन के द्वारा हम मिल पाते हैं। एक समय था जब एक लेटर जो था वो भी इंडिया से अमेरिका 15 दिनों में मिलता था। फ़ोन ऐसा था कि बहुत कम लोगों के पास ही फ़ोन होता था, लेकिन आज इसकी सुविधा है। तो इसकी सुविधा है तो हमें वो बातें जो पौलुस अपने शिष्य को बताता है, जो उसके साथ साथ रहता था तीमुथियुस, उसको बताता है। यही काम करने के लिए उसने हम विश्वासियों को दिया है। हम विश्वासियों को क्या कहा है कि तुम जो है ये बातें एक दूसरे को सिखाओ और उन्हें इस योग्य बनाओ, ताकि जब हम इस पृथ्वी से हमारा डेरा सखीरा उठा लिया जाए तो हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे भी इस बात को जाने कि यीशु ही प्रभु है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं। इस बात को हमें बहुत गंभीर लेना है। आज हम मसीह में हैं। आज जबकि सारी दुनिया, ये जो दिसंबर का महीना है, ये क्रिसमस की खुशियाँ मनाता है, लोगों में प्रचार करता है, ट्रैक्ट्स बांटता है, लेकिन एक गलती क्या करता है, वो लाल टोपी लगा लेता है। लाल टोपी किसकी निशानी है? वो सेंटा बाबा की निशानी है। हमें वो नहीं लगानी। हमें उसको पहनकर यीशु का प्रचार नहीं करना, क्योंकि वो सेंटा की निशानी है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेके चलना है। हमें लोगों को बताना है, सुसमाचार देना है कि यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि आदम के द्वारा पाप आया और जिससे हमारा अलगाव हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। पृथ्वी का कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि वो नरक जाए। उससे पूछो तो वो कोई भी अगर मर जाता है तो उसके मरने के बाद ये नहीं लिखा जाता है कि वो नरकीय, लिख दिया जाता है स्वर्गीय। स्वर्ग इतना आसान नहीं है। अगर स्वर्ग जाना है तो सिर्फ यीशु को ही अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। उसे ही अपने जीवन का प्रभु मानना होगा, वरना हम स्वर्ग नहीं जा सकते और ना ही हमारा पिता के साथ मेल हो सकता है। अगर हमें अपने पिता के साथ मेल करना है, उस स्वर्ग के राज्य में जाना है, उस राज्य की तैयारी करनी है, तो सिर्फ यीशु ही एक रास्ता है। क्योंकि यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 और उसकी 6 में लिखा है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। इसी रास्ते से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। और अगर इसे आज हमने गंभीर नहीं लिया तो ऐसा ना हो कि एक दिन हमें ये सुनना पड़े, जिसके लिए लिखा है मत्ती 25 और 30 आयत में लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आज हमें सीरियस होना होगा। आज हमें गंभीर होना होगा। हम विश्वासियों को, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम विश्वासियों को गंभीर होना होगा। अगर आज हम गंभीर नहीं हुए तो हम परमेश्वर के उस राज्य में नहीं जा सकते जिसमें मधु और शहद और दूध और मधु की धाराएं बहती थी। जो वो देश जो कि इसराइल था, उस देश
के लिए जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था मूसा के लिए, आज वो प्रॉमिस हमारे लिए है कि हम एक ऐसे मुल्क में जाएंगे जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। उस मुल्क में जाने के लिए हमें गंभीर होना होगा, और गंभीर होने के लिए हमें इन 4 बातों का बड़ा ध्यान देना है, उसे बड़ी गंभीरता के साथ लेना है कि हमारा बड़ा दर्शन हो, जिसमें हम उमंग के साथ, जो कि अधिक उमंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि यीशु का सुसमाचार मैं अपने हर मित्र को, अपने पड़ोसी को बताने वाली बनूं, और उसकी स्पष्ट रणनीति को हमें बताना है कि हम किसी और के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर जा सकते हैं तो एक ही नाम है, यीशु, प्रभु यीशु मसीह। और हमें इस कमिटमेंट को बहुत ही गहराई से लेना है। ये जो हमारा समर्पण है, जो हम कमिटमेंट करते हैं प्रभु के सामने कि यीशु, जीना भी तू और मरना भी मुझे लाभ ठहरे, इस कमिटमेंट को बड़े गंभीरता से लेना होगा, ताकि हम उस आनंद में आनंद बनाए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलेगा। और इन 4 बातों के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा कोई मित्र, हमारा पड़ोसी जो अभी तक नहीं जान पाया है, और वो उसे बताने का काम मुझे और आपको दिया गया है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी इसे अपने मित्र और अपने रिश्तेदारों में और अपने पड़ोसियों में हर एक उन भाई बहनों को बताएंगे कि परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है और इस काम में हमें भागीदार होना है। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।